या फिर आरजेडी के खेमे में कौन जयचंद बैठा हुआ है, कौन ऐसा गद्दार है जिसका ये जिक्र खुद तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अपने पोस्ट में। क्योंकि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था उस दिन के बाद से समझा जा रहा था कि शायद ये पूरा मामला तूल नहीं पकड़ेगा और आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं तो उस लिहाज से इस पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। राजेश तिवारी जी जो कि जेडीयू के नेता हैं, भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता है, डॉक्टर स्नेह आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत डॉक्टर स्नेह आशीष जी मैं आप ही के साथ करूंगी। सर, आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, परिवार से निकाल दिया जाता है, अब वो बेघर हो चुके हैं। हालांकि कई तरह के रिएक्शन आप लोगों की तरफ से भी सामने आए, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने अपनी तरफ से एक पोस्ट किया जिसमें जयचंद करार के, जयचंद कौन है आप लोगों को तो पता होगा शायद। देखिए, ये आरजेडी का अंदरूनी मामला है। तेज प्रताप जी पे उनके पिताजी ने ही जब कार्रवाई की है तो वो उनका अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, पारिवारिक मामला है और इन मामलों पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी उचित नहीं है। किसी के भी निजी जीवन का अपना एक गरिमा होता है, सम्मान होता है। उस गरिमा सम्मान के साथ तेज प्रताप जी के लिए भी है। तो जयचंद इसमें जो भी है वो बेहतर आरजेडी के जो प्रवक्ता होंगे आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आरजेडी के प्रवक्ताओं से बातचीत की थी सर, वो बैठने से मना कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि ना ही वो तेज प्रताप यादव के अगेंस्ट जाएंगे, ना लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट जाएंगे, बखूबी आप जानते हैं। रितु जी, बिहार में और भी कई मामले हैं जो ज्यादा अहम है, उन पे भी चर्चाएं होनी चाहिए। ये फिजूल बातें हैं। ये किसी के पारिवारिक मामले पर डिबेट करना अपने आप में ही गरिमा वाली बात नहीं रहती है। और ये निजी उनका विवाद है, वो अपना पारिवारिक मामले को समझेंगे अपने में परिवार में। सर, बिहार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी जरूरी है और तमाम जो बिहार के प्रवक्ता है, पैनलिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है। कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हमने बिहार के मुद्दों को लेकर खूब यहाँ पर बातचीत की है, खूब चर्चा की है। लेकिन सर की हुई है, अब जब अभी क्राइम को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं तो आपके हिसाब से तो मुद्दा उठाया नहीं जाएगा। सवाल महज ये पूछा गया कि जयचंद कौन है, आपको क्या लग रहा है, उस पर जवाब दीजिए। नहीं है जवाब तो बताइए, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं मैं। दलित बच्ची के साथ अब कांग्रेस पार्टी तो बताएगी नहीं ना हिंदी खबर को कि भाई आज इस टॉपिक पर आप डिबेट कीजिएगा और हम उस पर बैठेंगे। चर्चाएं हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इन तरीके की बातों पे जब हम लोग बात स्नेह आशीष जी, आज आप मेरे साथ पहली बार शायद जुड़ रहे हैं तो आपको भी बखूबी पता होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम पैनलिस्ट हैं वो इस कई टॉपिक में बिहार के मुद्दों को लेकर चर्चा कर चुके हैं। सर, अब सवाल आपसे, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में जेडीयू के भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, राजेश तिवारी जी। सर, निजी जीवन जरूरी, निजी जीवन है, निजी जीवन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। तेज प्रताप यादव ने क्या किया, किसके साथ वो रह रहे हैं, उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है और ना ही ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा गया था। सवाल ये कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि अपनी इमोशनल पोस्ट में जो जयचंद शब्द यहाँ पर दिया गया है तेज प्रताप यादव की तरफ से, वो किसको यहाँ पर बोलने की, संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सबको मालूम है भली भांति जयचंद तो गद्दार को कहा जाता है। हर आदमी का एक राजनीतिक जीवन होता है और एक सामाजिक जीवन होता है और उस व्यक्तिगत जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन पर किसी को भी टीका टिप्पणी करने का हक नहीं है। लेकिन अगर व्यक्तिगत जीवन को अगर आप सोशल मीडिया पर ला दीजिएगा, अगर एक पति पत्नी का निजी जीवन होता है लेकिन वही अगर रोड पर एक झगड़ा करने लगे तो लोग इंटरफेयर करेगा ही, छोड़ाएगा ही। अगर ये देखने की बात है कि ये जो निजी जिंदगी है ये लाया कौन। हम आज तक कभी ऐसा नहीं सुने कि फोन पर ऐसा हो, लेकिन पहला बार ऐसा होता है कि सोशल साइट पर किसी को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया जाता है। लेकिन ये पहला बार बिहार की राजनीति में हुआ कि किसी को परिवार से 6 साल के लिए, वो भी सोशल मीडिया पर निकाला जाता हो। आज तक ऐसा नहीं होता है। कोर्ट से निकाला जाता है लेकिन ये सोशल मीडिया पर लिखे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लिख करके अगर कोर्ट अगर दे दिया कि हाँ इनको परिवार से अगर बेदखल किया जाता है, जमीन जायदाद से बेदखल किया जाता है, तो एक आज तक समझे हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लिख करके कौन लाया? ये कोई दूसरा कोई नहीं लाया, ये लालू जी लाए, उनके परिवार के ही लोग लाए हैं। तो आज जो तेज प्रताप बोल रहे हैं वो तेज प्रताप भी हो सकता था कि एक चिट्ठी लिख सकते थे, फोन कर सकते थे, लेकिन ये माफी भी अगर मांग रहे हैं कि परिवार का लेकर के, तो अपने वो सोशल मीडिया पर ही लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए ये इनको ये परिवार का मामला नहीं है, ये परिवार का मामला जान करके बिहार की जनता के साथ लाना है। क्योंकि चुनाव में जो आ रहा है ये चुनाव में दिखाना है।
अगर जो घर से परिवार से बाहर बेदखल करना था तो क्यों नहीं आपको बेदखल कर दिए, कोर्ट में जाते उसको बेदखल कर देते। लेकिन आपको तो नहीं, आपको तो इसको राजनीतिक रंग देना था, और राजनीतिक रंग कौन दिया है? ये लालू जी दिए हैं, दूसरा कोई नहीं दिया है। ये सब कोई जानता था, जो उनका पारिवारिक मामला था, जो तेज प्रताप जी का जो निजी जिंदगी का था, हर कोई जानता था। वो कैसे नहीं जानते थे ये अलग बात है। लेकिन देखिए, तेज प्रताप जी को साथ लालू जी की 2 बेटी, और तेज प्रताप जी के साथ शुरू से ही लालू जी नाइंसाफी किए। तेजस्वी यादव छोटे, लेकिन एक भी जमीन जो है तेज प्रताप के नाम से नहीं लिखवाए। टोटल जितना जमीन है, चाहे वो फुलवरिया से लेकर के पटना और दिल्ली तक, वो टोटल तेजस्वी के नाम से लिखवाए। यहाँ तक कि चुनाव का भी मौका दिए, तो चुनाव कभी भी तेज प्रताप को नहीं लड़ाना चाहते थे। जहां से राउडी जी अपना खुद विधायक रहे, राघोपुर से खुद अपने विधायक रहे, और वहां पर जो उनका खानदानी सीट था उस पर अपना तेजस्वी को लड़ाए, और जो महुआ सीट था बगल का जिस पर कंपटीशन का था उस पर तेज प्रताप को। तो तेज प्रताप के साथ तो नाइंसाफी हमेशा हुआ है। और उसके बाद भी सहनशीलता का जो आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, ट्वीट में देखिए सबसे मजेदार क्या बात है। ट्वीट में कह रहे कि पापा आप ना होते तो पार्टी ना होती। ये तो समझ में आता है, सही बात है, लालू जी ना होते तो राजद का कल्पना करना भी बेकार है। लेकिन उसके बाद जो लिखे हुए हैं कि पापा आप नहीं होते तो ये जो जयचंद जो मेरे साथ साजिश कर रहे हैं ये ना होते, मतलब कि आप लालू जी आप ना होते तो पार्टी भी ना होता, और आप ना होते तो ये जयचंद भी होता। क्योंकि जयचंद को भी अगर बढ़ावा कौन दे रहा है? लालू जी है। लालू जी का स्थिति ये हो गया है रितु जी कि ये मुलायम सिंह जी का स्थिति हो गया है, और अखिलेश यादव के पद चिन्हों पर चल दिए हैं तेजस्वी यादव जी। लालू जी का कुछ भी नहीं चल रहा है, जितना डिसीजन से लेकर के, पार्टी से लेकर, परिवार से लेकर के, टोटल तेजस्वी यादव अपने हाईजेक कर रही है। ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है और इससे कुछ नहीं।